Hello dear students, in our today's class we are going to discuss about the banking of road. What is the banking of road and what are its effects on the speed of the car or the velocity of the car during the banking or during the curvature on the banked road. That all we are going to discuss in our today's class. So let's consider this is a circular road. This is a circular road. So first of all we need to know about the banking. What is the banking? So this is the inner part of the road and this is the outer part of the road, and if we join these two then it seems that it is a plain road. Okay, so it is a plain road. So what is the banking? First of all we need to know about this. So what is banking? Banking of road. What is the banking? So banking mean this is the inner part and this is the outer part. If we raise this outer part with respect to this inner part, then this road appears like this. So this phenomena is known as the banking of road. So what is the banking of road? We can write raising outer part of road with respect to inner part is known as banking of road. is known as banking of road. So ये जो बैंकिंग होती है, इस बैंकिंग से स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, वो हमें स्टडी करना है. वी नो दैट when an object turn or an object move in a circular path, then there is a force that is known as the centripetal force. सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, आपको ये भी पता है. अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारी कार जो है, जैसे सपोज करो हमारी कार इस पॉइंट के ऊपर थी, हमने कंसिडर कर लिया कि हमारी कार थी इस पॉइंट के ऊपर. जब ये इस पॉइंट के ऊपर कार है, इस प्रकार से स्ट्रेट ये चलते हुई आ रही थी पीछे से ये रोड को मैं मान लेता हूँ कि पीछे से इस प्रकार से स्ट्रेट था और यहाँ पे आके इस प्रकार से ये टर्न लेगी ऐसे. तो जैसे ही स्ट्रेट आ रही थी तो इसके पास डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया था, तो डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया के कारण स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रही है. लेकिन क्या हुआ कि इस पॉइंट पे आने के बाद आपने इस प्रकार से टर्न दिया इसको, तो टर्निंग का फोर्स आपने इधर लगाया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है वो इस में है, तो इसके कारण कार की टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा. लेकिन हम इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहे हैं, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है, वो सारे मिलके क्या करते हैं, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये जो कार है इस प्रकार से सर्कुलर पाथ में मूव कर जाती है. ओके, तो ये सर्कुलर पाथ में जो मूव करती है उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, तो हम ये देखेंगे अब कि इसके ऊपर जो डिफरेंट फोर्सेज लगने वाले हैं वो कौन से हैं और कैसे फिर ये कार टर्न कर जाएगी, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. देखिए, सबसे पहले हम जो कार लेते हैं, कार का जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, नंबर 1. तो हम यहाँ पे अलग अलग लिख लेते हैं कि कार के ऊपर कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं. फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार. पहला जो फोर्स है वो है वेट ऑफ कार. वेट ऑफ कार, और ये वेट ऑफ कार किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए हम इस प्रकार से एरो लगा सकते हैं. दूसरा क्या है, ये जो सरफेस था, इस सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन होगी तो वो हो जाएगी ये, दिस इज आर. तो दूसरा फोर्स हमारे पास है फोर्स नंबर बी, नॉर्मल रिएक्शन. और ये परपेंडिकुलर है किसके, इस सरफेस के. मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को क्या बोल देता हूँ, बी, इस पॉइंट को बोल देता हूँ सी. तो किसके परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर है ए बी के. ओके, और तीसरा जो आपके पास लग रहा है, तीसरा वो क्या है, देखिए अभी आप देख रहे थे कि इस कार की टेंडेंसी क्या है, कार की टेंडेंसी स्ट्रेट जाने की, लेकिन कार को हमने बेंड करवाया तो उसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फोर्स इस पर इधर आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. ये कार का जैसे यहाँ पे व्हील है, इसको हम व्हील मान लें कार का, ये कार का व्हील है, ये वाला कार का व्हील है. तो ये किधर जा रहा है, रोड के ऊपर ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है ना. तो बाहर की तरफ की स्कीडिंग किधर होगी, बाहर की तरफ होगी. तो इसको रोकने के लिए आपके पास क्या है, फ्रिक्शन है. तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, इधर अलोंग द ग्राउंड, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स.
तो आपके पास जो तीसरा पॉइंट है इसके ऊपर वो है फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द रोड टुवार्ड्स सेंटर, टुवार्ड्स सेंटर, ऐसे लग रहे हैं। तो हम यहाँ से अलग से एक सेपरेट फिर से डायग्राम बना लें। ये तो ग्राउंड था, ओके, और ये क्या था, बैंकिंग हमने करवाया था, तो ये इतनी हाइट यहाँ पे उसकी बैंक्ड रोड की थी। हमारी जो कार है वो इस पॉइंट के ऊपर है। कार के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन, कार का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ mg, नॉर्मल रिएक्शन हुई कार की इधर, और फ्रिक्शनल फोर्स लगा अलोंग द रोड इस साइड में, ओके, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि हमारी जो कार है वो वर्टिकली किसी प्रकार का मोशन नहीं कर रही। आपकी कार जब इस प्रकार से स्ट्रेट चलती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये मोशन होता है, कार के अंदर इस डायरेक्शन में से अप डाउन मोशन, अप और डाउन मोशन नहीं होता। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कार के अंदर किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं है, तो वर्टिकल मोशन नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पे ये mg है, जो हमारे पास ये mg है, इस mg को बैलेंस करने के लिए भी कोई न कोई यहाँ पे कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो mg को बैलेंस कौन करेगा? mg को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये कोई कंपोनेंट होना चाहिए ऐसे, तो ही mg बैलेंस हो सकता है। और ये कंपोनेंट किसका होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन का होगा। तो अगर यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्रिकली ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो यहाँ पे r का जो कंपोनेंट होगा वो होगा r cos थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इधर वो हो जाएगा r sin थीटा। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं कंपोनेंट्स बना लेते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। एक कंपोनेंट आपके पास r cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड है, और दूसरा है r sin थीटा, r sin थीटा ये है इनवर्ड है, ये किधर हुआ? इनवर्ड, ठीक है। इसके कंपोनेंट हुए। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स, अगर यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी फ्रिक्शन फोर्स के साथ थीटा एंगल बनाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स के भी कंपोनेंट्स बन सकते हैं। तो हम वो लिखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, कंपोनेंट्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के कंपोनेंट्स क्या हैं? तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ये था, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये एंगल बनाता है, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का F cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा F sin थीटा। तो एक कंपोनेंट हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का F cos थीटा, किधर है? इनवर्ड, और दूसरा हो जाएगा F sin थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अब इस कार के ऊपर आपको वेरियस फोर्सेस पता चल गए हैं। जैसे ये आपकी कार थी, ये इस प्रकार से रोड था, कार पे एक हुआ आपके पास mg को बैलेंस करने के लिए आपके पास हुआ r cos थीटा, इधर अंदर की तरफ आपके पास क्या हुआ? r sin थीटा। इधर फ्रिक्शनल फोर्स था तो उसका एक कंपोनेंट इधर आपके पास हुआ F cos थीटा, और इधर क्या हुआ? F sin थीटा। अब इस कार के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में भी फोर्सेस लग रहे हैं और अंदर की तरफ भी फोर्सेस लग रहे हैं, तो इन अलग अलग फोर्सेस को अब हमें सोल्व करने की ज़रूरत है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं एज देर इज नो वर्टिकल मोशन इन कार। कार में कोई भी वर्टिकल मोशन नहीं है। तो वर्टिकल मोशन नहीं है, इसका मतलब वर्टिकल फोर्स, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस क्या हैं? बैलेंस्ड हैं। तो वर्टिकल मोशन कार में नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं r cos थीटा इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स F cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा? ये mg। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। r cos थीटा इज इक्वल टू F को हम लिख सकते हैं म्यू r cos थीटा प्लस क्या हुआ? mg। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो, और r को कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा r cos थीटा,
ये म्यू आर साइन थीटा है, सॉरी ये कोस कंपोनेंट नहीं, ये साइन कंपोनेंट था। ये कौन सा कंपोनेंट है? ये साइन कंपोनेंट है। म्यू आर, यहाँ भी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ये कोस कंपोनेंट नहीं, ये कंपोनेंट है हमारा एफ साइन थीटा। तो ये हो जाएगा म्यू आर साइन थीटा, आर कोस थीटा माइनस क्या हुआ आपके पास, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी। इसको सोल्व किया तो हमने ये आया हमारे पास। ओके, ठीक है। तो ये थोड़ा आगे और सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ आया जी डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो हमने वर्टिकल डायरेक्शन को सोल्व कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। अब टुवार्ड्स दी सेंटर ये फोर्सेज लग रहे हैं और सेंटर की तरफ ये लग रहे हैं, इसके कारण जो कार है वो इस प्रकार से टर्न ले लेती है, इस प्रकार से राउंड टर्न ले लेगी, तो एक सर्कल बनेगा इस प्रकार से, ये सेंटर हो जाएगा, तो उसकी रेडियस क्या होगी आर। सपोज करो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी वी वेलोसिटी से वो चल रही है, तो अंदर की तरफ जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन लगा रहा है, आर साइन थीटा और एफ कोस थीटा उस सेंट्रीपिटल फोर्स को लगा रहे हैं। तो वो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें एक कंपोनेंट है एफ कोस थीटा और नॉर्मल रिएक्शन का आर साइन थीटा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा प्रोड्यूस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर टर्निंग। टर्न होने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये दोनों के दोनों प्रोड्यूस कर देंगे। तो इसके मतलब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमें ये पता चला कि एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा किसके बराबर होगा, वो होगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा। एफ को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ म्यू आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर होगा। आर को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर बचा म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ओके, और यहाँ से जो आर आया है, पहले हम इक्वेशन नंबर 1 में आर की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो 1 से 2 में वैल्यू पुट कर दूंगा, तो आर की वैल्यू आपके पास क्या है, आर की वैल्यू आपके पास है जी डिवाइड बाई, ये वैल्यू है जी डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास आर की, जी डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इनटू क्या है म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा और इज इक्वल टू क्या है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। यहाँ मास तो मास को कैंसिल कर देता है और वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आया जी आर इंटू म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इसमें से हम कोस थीटा को कॉमन लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा याद करने में। जो फार्मूला आएगा कोस थीटा कॉमन लेने के बाद वो आसान हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, जी आर कोस थीटा को कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा म्यू प्लस कोस को निकालूंगा तो साइन बाई कोस हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा टेंजेंट थीटा और कोस थीटा आया कॉमन डिवाइडेड बाई कोस थीटा कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा और कोस थीटा हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू आपके पास आई रूट ऑफ जी आर इंटू म्यू प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। ओके, ये फॉर्मूला आपके पास आया।
तो ये आपके पास एक मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे आप बैंक्ड रोड के ऊपर अपनी कार को ले जा सकते हो। इस वेलोसिटी से हम क्या कर सकते हैं, बैंक्ड रोड के ऊपर कार को ले जा सकते हैं, कार को क्रॉस करवा सकते हैं मैक्सिमम स्पीड से। ओके, अब हम यहाँ पे कंसिडरेशन करते हैं कि मान लो इफ़ म्यू इज इक्वल टू 0, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन किसी तरह से हम फ्रिक्शन को डिक्रीज करते करते बहुत मिनिमाइज कर देते हैं। तो मान लिया कि म्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ, तो उस केस में वी क्या होगा। अगर मैं म्यू को 0 कर दूँ तो आपको पता है यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस दौरान वी इज इक्वल टू आपके पास बच जाएगा जी आर टेंजेंट थीटा रूट जी आर टेंजेंट थीटा। ओके, और यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो टेंजेंट थीटा है वो बच जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लेंगे तो रूट कट जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, जी आर को मैं इधर ले आऊँगा तो आपके पास ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैं यार डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ। बैंकिंग का आपने इस प्रकार से डायग्राम बनाया, ये आउटर पार्ट था, ये इनर पार्ट था और आउटर पार्ट एच हाइट से क्या था, रेज्ड था। अगर रोड की विड्थ बी है, रोड की विड्थ क्या है बी, और ये एंगल क्या था थीटा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा जो होगा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, वो हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई बी। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर इज इक्वल टू होगा एच डिवाइडेड बाई बी, और वी इज इक्वल टू होगा जी आर एच डिवाइडेड बाई बी रूट। ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आपको एंगल नहीं दे रखा हो, कितने एंगल के ऊपर आपने रोड को बैंक किया है वो नहीं दे रखा हो, तो ये एंगल भी हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी आर, क्या ये जो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी आर, इस फार्मूले से मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, इस फार्मूले में म्यू को 0 लिया था, तो इससे अगर हम चलेंगे तो आपका पास नो वियर एंड टीयर होगा, नो वियर एंड टीयर इन टायर्स। ये मैक्सिमम स्पीड है क्या, v इज इक्वल टू रूट ऑफ जी आर टेंजेंट थीटा। अगर इस स्पीड से आप चलते हो, इस केस में क्या मान रखा है, म्यू जे बराबर 0 मान रखा है, तो आपकी जो कार है उसके जो टायर्स हैं उसमें किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होगा। नॉर्मली में कहते हैं कि हमारे जो टायर घिस जाते हैं ना सड़क पे चलने से, जब हम ब्रेकिंग करते हैं या ओवर टर्निंग करते हैं ज़्यादा स्पीड के अंदर, तो कुछ रबर जो होता है सड़क के साथ चिपक जाता है, हमारे टायर घिस जाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम म्यू को मिनिमाइज़ कर दें और रोड को बैंक कर दें और इतनी वेलोसिटी के साथ, इस वेलोसिटी के साथ आप उसको क्रॉस करोगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यहाँ से आपने देखा कि बैंकिंग करने का फ़ायदा है, बैंकिंग करने से हमारी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आप देखना कभी भी जो हाईवे होते हैं, अब एक बात और देखो यहाँ पे v जो आपके पास आया है, जो मैक्सिमम स्पीड आपके पास आई है v, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, v g पे डिपेंड कर रही है जो कांस्टेंट होता है, इग्नोर कर देंगे। r पे डिपेंड कर रही है, मतलब एक तो रोड ऐसा है जो तुरंत टर्न ले लेता है और एक रोड ऐसा है जो धीरे धीरे टर्न लेता है, बिल्कुल ऐसे बहुत धीरे धीरे टर्न लेता है, तो इसकी रेडियस ज़्यादा है, इसकी रेडियस ज़्यादा है, इसकी रेडियस क्या है कम। जिसकी रेडियस कम है तो वहाँ पे वेलोसिटी भी आपकी क्या रखनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको कम वेलोसिटी से क्रॉस करना पड़ेगा, और ज़्यादा रेडियस है तो आप ज़्यादा वेलोसिटी से जा सकते हो। तो हाईवे जितने भी होते हैं वो ऑलवेज जब भी बनाए जाते हैं तो उनका टर्न शार्प नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा को इंक्रीज कर देते हैं। किसको इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे जो एंगल था ना थीटा, इस थीटा की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देते हैं। थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करने से भी हमें क्या होगा, वी इंक्रीज होगा। आप जनरली यहाँ देख लीजिए डायरेक्ट फार्मूला, थीटा इंक्रीज होगा तो जो वेलोसिटी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये इस प्रकार से बैंकिंग से हम ऑटोमोबाइल की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं।